नमस्कार। आरबीआई की एक नया रूल आया है। यदि आपके दो बैंकों में खाते हैं तो आपको ये भारी पड़ सकता है। आपको 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है। जानिए कि नियम आखिर क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक नई गाइडलाइन पेश की है, जिसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिनके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाना और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। यदि आप एक से अधिक खाते उपयोग करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आप गाइडलाइन के तहत क्या बदलाव हो रहे हैं और आपको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी और अवैध लेन देन के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में आरबीआई का यह कदम बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य उन संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है जो कई बैंक खातों के माध्यम से हो सकती हैं। जुर्माने का नियम आखिर क्या है। नई गाइडलाइन के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक बैंक खाते हैं तो इनमें से किसी खाते में संदिग्ध लेन देन होता है तो ग्राहक को जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह जुर्माना खाते में हो रहे लेन देन की प्रकृति और वैधता के आधार पर तय किया जाएगा। जिन ग्राहकों के पास एक से अधिक खाते हैं उन्हें अपने सभी खातों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। आरबीआई की इस नीति के अनुसार यदि किसी खाते में अनियमितता पाई जाती है तो बैंक उस खाते की जांच कर सकता है। जरूरत पड़ने पर खाते को फ्रीज करना या कानूनी कार्यवाही करना भी शामिल हो सकता है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से अपने ग्राहकों के खातों की समीक्षा करें, खासकर उन मामलों में जहां एक से अधिक खाते संचालित हो रहे हैं। यदि किसी खाते में कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो बैंक इसे आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। दो बैंक खाते रखना सभी के लिए गलत नहीं है। कई लोग अलग अलग वित्तीय जरूरतों के लिए ये विकल्प चुनते हैं, जैसे वेतन खाता और बचत खाता। लेकिन खातों का सही और वैध उपयोग बेहद जरूरी है। यदि आपके खाते साफ सुथरे हैं और सभी लेन देन वैध हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी खातों का रिकॉर्ड रखें। अपने बैंक खातों के लेन देन को नियमित रूप से जांचें। संदिग्ध गतिविधियों से बचें। खातों का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए करें। समय पर जानकारी अपडेट करें। बैंक के साथ अपनी जानकारी को समय समय पर अपडेट करते रहें। आरबीआई ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को संभावित धोखाधड़ी से बचाने के लिए सतर्क रहें और गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करें। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो क्या होगा, ये विचार भी आपके मन में आया होगा। यदि कोई ग्राहक इस गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। इसमें भारी जुर्माना, खाता फ्रीज करना और कानूनी कार्यवाही शामिल हो सकती है। इससे न केवल आपकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा बल्कि अपनी बैंकिंग साख भी खराब हो सकती है। तो बचिए ऐसे लेन देनों से, संदिग्ध लेन देनों से और ऐसी ही कोई किसी अन्य उपक्रम से बचने का प्रयास करें। यदि आपके अकाउंट में कोई ऐसी ही कोई घटना होती है या कोई अवैध लेन देन होता है तो बच कर रहिए। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए दैवम्बाट के साथ और देखते रहिए दैवम्बाट को। यदि आपने अब तक दैवम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए दैवम्बाट।